पार कहाँ तक? सतलोक तक, अगम लोक तक, अनामी लोक तक, अलख लोक तक। तो वो आपको कब मिलेगा? जब आप किसी सच्चे सद्गुरु की शरण में चले जाओगे या साधगी संगत में चले जाओगे। तो आपको क्या चाहिए? एक आधार। कबीर दास एक संत हुए थे, तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था? मैं आपको बताता हूँ उनके दोहे। हरि सेवा 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, बेदन कियो बखान। मतलब हरि सेवा मतलब भगवान की सेवा 100 वर्ष तक करते रहो। गुरु सेवा पल 4, 4 पल मतलब 12 घंटे। अगर तुमने 12 घंटे गुरु की भक्ति कर ली तो हरि की, भगवान की भक्ति के बराबर है। तो भी नहीं बराबरी, वेदन कियो बखान। मतलब ये 4 वेद हुए। 4 वेद में से अगर ऐसा नहीं कि इन्होंने बखान किया है, गुरु भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, क्योंकि भगवान को गुरु ने बनाया है। तो देखो अब है, हम इस दुनिया में आके संसार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रार्थना। अगर हम किसी से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करता है। हम अगर दुनिया में प्रार्थना करते हैं किसी से तो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेता है। अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं लगातार कीर्तन से तो वो भी हमारी प्रार्थना सुनता है। अगर हम देवताओं से प्रार्थना करते हैं तो वो भी हमारी प्रार्थना सुनता है। अगर हम सच्चे सद्गुरु से प्रार्थना करें, जिन्हें बाबा जय गुरुदेव को सब ने 40 करोड़ ने जाना है कि वो कौन थे, और बाबा जी का इतिहास ठाए के देखें, तो हम उनके नक्शे कदमों पर चलने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमें कहाँ चलना चाहिए? उनके नक्शे कदमों पर। तो हमें क्या चाहिए? क्या आधार की ज़रूरत है? बाबा जी ने कहा था, प्रार्थना से सब अदृश्य शक्तियाँ बुलाई जा सकती हैं। अगर कोई बाबा जय गुरुदेव जैसे अदृश्य हो गए, चले गए, स्वर्ग सिधार गए, तो आप उन्हें अपने घर बैठ कर उनसे प्रार्थना करके अपने अंतर में उन्हें देख सकते हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बाबा जी ने कहा था कि मैं 400 साल तक रहूँगा, तो आप उन्हें देख सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे प्यार करते सकते हैं कि आत्मा तो अजर व अमर है ना। तो आत्मा परमात्मा को देखती है और मन भगवान को देखता है और शरीर एक साध गुरु को देखता है। तो सबकी दया कैटेगरी सबकी अलग अलग है। और प्रार्थना से बढ़कर संसार में अन्य कोई वस्तु नहीं। अगर हमें सच्चे परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करने को मिल जाए, पर यह पता होना चाहिए कि वो सत्य है नहीं। बाबा जय गुरुदेव को सब ने आजमाया, 40 करोड़ उनके अनुयायी रहे, सत्संगी रहे, सब ने आजमा के देखा। तो आप उनसे सबसे बूझ लीजिए कि वो सत्य भी था या नहीं। तो आप खुद लगिए उन प्रार्थनाओं में। आप एक बाप सभी महात्माओं ने कहा था 1 घंटा समय जरूर देना, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। तो आप 2 घंटे में आपका क्या जाता है? तो आप 1 घंटा समय दीजिए और लाभ उठाइए। लाभ ना हो तो आप बताइए तो सही कि लाभ हुए नहीं। बाबा जी हर बात पर खरे उतरे। बाबा जी ने कहा, अगर कोई तुम्हें मुसीबत आ जाए तो तुम जय गुरुदेव नाम लेना, मैं मिलूंगा। तो और क्या चाहिए? आप प्रार्थना से अपार शक्ति प्राप्त होती है। बाबा जी ने कहा था, प्रार्थना से अपार शक्ति प्राप्त हुई। जब तुम साधना भजन करोगे, प्रार्थना करोगे, तुम्हें अपार शक्ति मिलेगी, और उस अपार शक्ति का आप किसी दूसरों पर प्रयोग ना करें। कबीरदास ने कहा था, तीर्थ जाए फल 1 है और संत मिले फल 4। और सद्गुरु मिले फल अनेक हैं, कह गए कबीरा दास। अगर कहीं तीर्थ पे जाते हो तो हमें 1 फल मिलता है, जैसे देवी देवताओं के स्थानों पर। और संत होते हैं सतलोक के वासी, जो गुप्त संत होते हैं, वो क्या देते हैं संसार में? ज्ञान। ज्ञान भी हमारी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जो कि इंसान को आत्म जागृति का काम करती है। पर आत्मा ज्ञान तो होता है, पर वो अपने लोगों में भ्रमण नहीं कर सकती, मतलब जा नहीं सकती, क्योंकि सद्गुरु ही अधीन होते हैं। सद्गुरु ही कुल मालिक होते हैं और उनके अधीन ये जीवात्माएं होती हैं, वही आत्म कल्याण करने के लिए आती हैं। तो संत जो है सतलोक के वासी होते हैं, पर वो आत्म कल्याण नहीं करते। वो क्या करते हैं? आत्मा का ज्ञान देते हैं। और ज्ञान अगर आत्मा में होता है तो तैयार करते हैं आत्माओं को कि सद्गुरु की भक्ति के लायक। कहते हैं ना, शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। शब्द कहाँ है? हमारे अंदर में आवाज़ है उस परम पिता परमात्मा की। जो अंतर में खोजेगा अंतर में मिलेगी, जो नहीं खोजेगा उसे क्यों मिलेगी? कोई बाहर लड़ाई झगड़े कितने भी करता रहो,
बाहर कुछ नहीं मिलता, जो साधना करता है साधना करने वाले को अंतर मिला। शुरू से आखिर तक के इतिहास ठाए के देख लो, जिसे भी मिला है अंतर में मिला है। बाहर जो रिद्धि सिद्धियाँ हैं वो अलग तरीके की हैं, उनसे शारीरिक लाभ होते हैं, मानसिक और आत्मिक लाभ नहीं होते। कहते हैं दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुखी काहे हुए। तो हमें तुम्हें सबको मिलकर आधार चाहिए कि हम सुख में सुमरन करें। किसका? उस परमपिता परमात्मा का, जो सभी धर्मों का एक है। तो हमें सभी धर्मों को 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम प्रार्थना करनी चाहिए। और बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना था, आपको शाकाहारी रह के ये काम करना चाहिए। अब मैं आपको एक प्रार्थना बताता हूँ बाबा जय गुरुदेव की, जो बाबा जी ने गाई थी और बताया था कि प्रार्थनाओं से क्या होता है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। जितना सागर होता है उतनी आप दया कीजिए कि मतलब जैसा सागर होता है उसके अनुसार मैं अंतर में वो लोग देख सकूं। आप कौन देख सकूं? अपनी आत्मा, उन परमात्मा को देख सकें। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए, हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। मैं आधीन हूँ आपके, अब मुझे अपनी शरण में ले लो, जिससे कि मैं उस परमात्मा को देख सकूं, निहार सकूं और उसमें अपने काम में ले सकूं। मुझ में है जब तप न साधन और कुछ नहीं ज्ञान है, ना तो मैं जप कर सकता हूँ ना मैं तप कर सकता हूँ, ना ही कोई मुझ में ज्ञान है। मैं अज्ञानी हूँ और मुझे अपनी शरण में ले लो। जब आत्मा एक बार परमात्मा को देख लेती है तो फिर उसे बार बार पुकारती है और अपने घर जाने की इच्छा जाहिर करती है। निजलता है एक बाकी और बस अभिमान है। मतलब निजलता है, मतलब इस संसार में बहुत दुखी हूँ और मैं अपने आप से दुखी हूँ, निजलता हूँ। मतलब कि मैं जो हूँ इतने दिन से अपनी जो जीवन है वो बिता दिया और सब जगह घूमता रहा, कोई आधार नहीं मिला, आत्मा जागी नहीं, परमात्मा मिला नहीं, भगवान मिला नहीं, सद्गुरु मिले नहीं। तो अब आय का आधार मिला है तो आप जो है बस अभी मेरे में अभिमान ही था कि मैं वहाँ जाता था तो उस पर अभिमान करता था कि यही सब कुछ सही है, वहाँ जाता था वहाँ भी अभिमान करता कि ये भी सही सत्य है। तो सही आधार नहीं मिला। जब आधार मिल गया तो आत्मा क्या कहती है? आत्मगति की प्रतीक्षा करती है। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। मतलब इस संसार में गोते खा रहा हूँ। कहाँ? मझधार में। इस संसार में सभी जीव आत्माएं मझधार में हैं, अंधकार में हैं। कैसे हैं अंधकार में? वो अंधकार इसलिए है क्योंकि हमें पता नहीं है हम कहाँ से आए और कहाँ को जाएंगे। तो हम उस परमात्मा की सत्संगों के माध्यम से, रामायण गीता कुरान के माध्यम से, बाइबल के माध्यम, सबके माध्यम से ये सोचते हैं कि हमारी आत्मकल्याण हो जाए, मतलब हमें वो लोग परमात्मा देखने को मिल जाए, भगवान देखने को मिल जाए, हम उन लोगों में भ्रमण करें। साधन तो 2 घंटे होता है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। जब परमात्मा की दया होती है, भगवान की दया होती है, गुरु का आशीर्वाद होता है तो मिनट 2 मिनट उन लोगों में जाता है। पर आज किसी भी इंसान को ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ 2 दिन से 4 दिन से उन लोगों में भ्रमण कर रहा हूँ, पर जाता 1-2 मिनट के लिए हूँ। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। जब आत्मा परमात्मा को एक बार देख लेती है तो बार बार मिलने की इच्छा होती है। जैसे हम अपने घर परिवार को छोड़ नहीं पाते, उससे अपने सुबह को जाते हैं, शाम को अपने घर परिवार को छोड़ कोई नहीं पाता। ऐसे ही परमात्मा जब आत्मा परमात्मा को देख लेता है तो दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वही तो एक आधार है। आत्मा का आधार ही वो है। शरीर किसका रहा है? राजा महाराजाओं का इतिहास ठाएगा ना, कोई आदर रमा है, जाएंगे सब राजा रंग फकीर। अगर इस दुनिया में जिसने जन्म लिया वो सब जाएंगे राजा रंग फकीर। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही। हमने अच्छे बुरे काम करे और नैया भंवर में जा रही। हमारा आधार जब ना मिला, परमात्मा जब ना मिला, भगवान ना मिला, तो हम अंधकार में ही तो जा रहे हैं, पाप में ही तो जा रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? आधार। आधार से आत्मा का कल्याण हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। आंख बंद करके जो देखा जाता है वही है स्वर्ग कह लो, बैकुंठ कह लो, सतलोक कह लो या अनामी पुरुष कह लो। वहाँ भी अंदर में गति हैं। कितनी गति हैं? 16 गति। दर पीढ़ी दर, मतलब एक सीढ़ी के दूसरी के बाद। नाथ दौड़ो और बचा लो अब तो डूबी जा रही। नाथ तो दौड़ो तो सही कि अब दौड़ो और बचा लो, कि मुझे सत्संग के माध्यम से बताओ, सेवा करने के माध्यम से बताओ, भजन करने के माध्यम से बताओ कि हमें उस गति में पहुंचा दो जहाँ की आत्मा रहने वाली है। कहाँ की आत्मा रहने वाली है? सतलोक की। आज इस संसार में कलयुग है और कलयुग ये मलिन युग है। मलिन का मतलब है थोड़ा कठोर युग है, मतलब बुरा ज़्यादा है।
तो इसमें अच्छाई भी ज़्यादा है। अगर हम घंटे 2 घंटे भगवान का नाम लेंगे तो उसमें परमात्मा बड़ी असीम दया करता है, जैसा पहले युगों के इतिहास में नहीं था। इतनी दया नहीं थी जितनी आज है। आप भी यदि सुधि ना लोगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। अगर आप भी सुधि ना लोगे, आप भी मुझे नहीं देखोगे, मुझे नहीं जानोगे, तो और कहाँ जाऊँगा फिर मैं इस संसार में भटकता रहूँगा। तो आप अपने शरण में ले लीजिए, दिव्य दृष्टि दिखा दीजिए, उन चरण कमलों में लगा लीजिए। तो किसे करना है? आत्मा कह रही है परमात्मा से, मन कह रहा है भगवान से, और शिष्य कह रहा है गुरु से। तो हम 3 आधार होते हैं, एक तो इंसान, एक भगवान और एक परमात्मा। 2 का हमें तुम्हें किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि दूसरा है शब्द और 5वां है आनंद। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। इस जन्म में जो हमारे दुख सुख हैं, संसार में जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं, इंसान हैं, तो क्या है, दुख और सुख में जीवन व्यतीत कर देते हैं। दुख आता रहता है, सुख आता रहता है, दुख आता रहता है, सुख आता रहता है, और ये संसार में ऐसे ही चले जाते हैं सब दुख भोग के। पर उस परमात्मा जिसने सारी सृष्टि बनाई, अंड खंड बनाए, उसे देखने का अवसर नहीं मिलता। आज कलयुग में ऐसा अवसर मिल रहा है जो बाबा जी ने कही कि मैं 400 साल तक रहूँगा। तो आपका बड़ा सौभाग्य है, 1 घंटे का समय दीजिए और साध की संगत करिए, सदगुरु की संगत कीजिए। पर आपको जान के आप अपना तन मन धन किसी को ना दें जब तक आप उसे पूर्ण तरीके से जान ना लें। जानना कैसा होता है? जो दिव्य दृष्टि जो खोल दे आंख बंद करने के बाद, जो शरीर की रक्षा करे, मन की रक्षा करे, आत्मा की रक्षा करे, वही तो सदगुरु होता है। हर जगह मंजिल भटक कर ली गुरु शरण आपकी। मैं हर जगह गया, सारे मंदिरों में गया, सत्संगों में गया, सब जगह गया, देवी देवताओं के मठों पर गया, पर मुझे मोक्ष और मुक्ति कहीं नहीं मिला। मोक्ष कहते हैं जन्म मरण का चक्कर खत्म होना, जिससे आदमी देख लेता है। कहने सुनने से कुछ नहीं होता। कहीं सत्संग में जुड़ गए और गुरु जी ने बता दिया कि तुम्हारे अंत समय मोक्ष हो जाएगी, वो मोक्ष नहीं होता। मोक्ष वो होता है जो आत्मा परमात्मा को देखती है। जैसे मरने से जब आदमी का आत्मा निकल जाती है, ऐसे ही भजन करते हुए आत्मा निकल जाती है और उन लोकों में भ्रमण करती है। तो फिर डर किस बात का, सबूत किस बात का? जब आत्मा ने परमात्मा को देख लिया तो मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। अगर कोई गुरु ऐसा बताता है कि जाओ तुम्हें मोक्ष मिल गया, तो गलत है। क्योंकि मोक्ष जब मिलता है जब आत्मा परमात्मा को देख लेती है, मन भगवान को देख लेता है और इंसान गुरु को देख लेता है। जब गुरु के बताए सच्चे रास्ते पर चलता है तो आप अपना धन जब देना शुरू करें जब आपका भगवान के दर्शन हो जाएं, उनमें दिव्य दृष्टि खुल जाए, यहाँ आँख बंद करके देखना शुरू हो जाए और शारीरिक लाभ हो जाए। पार करना या ना करना दोनों मर्जी आपकी। जब आत्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि पार करना या ना करना दोनों मर्जी आपकी। मैं सच पे चल रहा हूँ, आप मेरे पर दया कीजिए। मैं अज्ञानी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, आप तरफ से मेरी प्रार्थना है, आप मुझे पार कर दीजिए। जब आत्मा परमात्मा को एक बार देख लेती है तो बार बार इच्छा जाहिर करती है उन लोगों में जाने की। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। जैसे सिंधु होता है ना सागर के समान, मुझ पर दया कीजिए जिससे कि मैं उसे देख सकूं, उसे पहचान सकूं और अपने आत्मा के लोक में जा सकूं। देखो दोस्तों, इन वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं कि आपका आत्मकल्याण हो जाए। मेरे कोई धन, आपके तन मन धन की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल सेवक हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप मेरे से सेवा ले लीजिए। मैं आपको बता सकता हूँ सत्य। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साज है उसके हृदय आप। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। जो करेगा उसे मिलेगा, जो ना करेगा उसे क्यों मिलेगा। तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो हमें सच पर चलना है। सच पर चलोगे सब सहायता करेंगे, गलत काम करोगे सब आपको दुख देंगे, कष्ट देंगे, सरकार भी आपको सजा देगी। जय गुरुदेव।